मिस नताशा एक छोटे से शहर के प्राथमिक स्कूल में 5वीं क्लास की शिक्षिका थीं। उनकी एक आदत थी, वह क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थीं। मगर वह सच नहीं कहती थीं, क्योंकि उस क्लास में एक ऐसा बच्चा भी था जो मिस नताशा को फूटी आंख नहीं भाता था। उसका नाम दानिश था। दानिश रोज मैले कुचले कपड़े में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिखरे होते, जूतों के फीते खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान, और पढ़ाते समय उसका ध्यान कहीं और होता। मिस नताशा के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता कि दानिश शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित तो है, लेकिन मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मिस नताशा को दानिश से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही दानिश मिस नताशा की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई के उदाहरण दानिश के नाम दिए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस नताशा को उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। दानिश ने कभी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मिस नताशा को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, आलोचना और सजा के जवाब में वह बस खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मिस नताशा को अब इससे गंभीर चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और जब रिपोर्ट बनाने का समय आया तो मिस नताशा ने दानिश की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमिस्ट्रेस के पास जाया करती थीं। उन्होंने जब दानिश की रिपोर्ट देखी तो मिस नताशा को बुलाकर कहा, मिस नताशा, प्रगति रिपोर्ट में कुछ प्रगति भी तो लिखनी चाहिए। आपने जो कुछ लिखा है इससे दानिश के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन दानिश एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस नताशा घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से चली गईं। दानिश के प्रति ऐसी घृणा का भाव देखकर हेडमिस्ट्रेस ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने चपरासी से कहकर मिस नताशा की डेस्क पर दानिश की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन कक्षा में प्रवेश करते ही मिस नताशा की नजर रिपोर्ट पर पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह दानिश की रिपोर्ट है। पिछली कक्षाओं में भी उसने यही गुल खिलाए होंगे। बुदबुदाते हुए उसने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। उस पर लिखा था, दानिश जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी दानिश ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मिस नताशा ने आश्चर्य भाव से कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उस पर लिखा था, दानिश पर अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ा है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। दानिश की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। पिता मजदूर हैं। घर पर उसका ध्यान रखने वाला और कोई नहीं है, जिसका उसकी पढ़ाई पर गहरा प्रभाव पड़ा है। दानिश की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही दानिश के जीवन की चमक और रौनक भी। मिस नताशा का दिमाग सुन्न हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंखों से लुढ़क रहे आंसुओं के गोले उनके गाल धो रहे थे। अगले दिन जब मिस नताशा कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार वही वाक्य दोहराई, आई लव यू ऑल। मगर दानिश के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, शायद कक्षा में बैठे अन्य बच्चे महसूस नहीं कर सकते थे। पढ़ाते समय उसने रोज की तरह एक सवाल दानिश पर दागा और हमेशा की तरह दानिश ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस नताशा से कोई डांट फटकार और सहपाठियों के हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर उनकी ओर देखा। आज उनके चेहरे पर वो घृणा के भाव ना थे। वह मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने दानिश को अपने पास बुलाया
और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। दानिश 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस नताशा ने न सिर्फ खुद तालियां बजाई बल्कि सभी से बजवाई भी। अब यह रोज का दिनचर्या बन गया। मिस नताशा हर सवाल का जवाब खुद ही बताती और फिर दानिश की खूब तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण अब दानिश के नाम दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना दानिश सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मिस नताशा को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी कर देता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और दानिश ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया। उसके अगले क्लास जाने की खुशी दानिश से ज्यादा मिस नताशा को थी। विदाई समारोह था। सभी बच्चे मिस नताशा के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और उनकी टेबल पर ढेर लगा दिए। खूबसूरती से पैक हुए इन उपहारों के बीच एक पुराने अखबार में बदसलीके से पैक हुआ उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि उपहार के नाम पर यह दानिश लाया होगा। मिस नताशा ने उपहारों के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिला की आधी इस्तेमाल की हुई इत्र की शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस नताशा ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, खुद दानिश भी। आखिर दानिश से रहा ना गया और मिस नताशा के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिस नताशा से कहा, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। मिस नताशा की आंखें नम हो गईं। समय पर लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में और महीने साल में बदलते भला देर कहाँ लगती है। मगर हर साल के अंत में मिस नताशा को दानिश से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता, इस साल कई नए टीचर्स से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर दानिश का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी। कई साल गुजर गए। मिस नताशा रिटायर हो चुकी थीं। एक दिन उन्हें दानिश का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला पर आप जैसा कोई ना पाया। डॉक्टर दानिश। साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस नताशा खुद को हरगिज न रोक सकती थीं। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गईं। शादी वाले दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थीं। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ मौजूद निकाह पढ़ाने वाले भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी रह गया है। मगर दानिश निकाह के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही यह पुरानी शिक्षिका नताशा ने गेट से प्रवेश किया, दानिश उनकी ओर लपक पड़ा और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह सड़ा हुआ सा कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। देखो, यह मेरी माँ है। गुरु शिष्य दोनों के बीच माँ बेटे का यह अनोखा दृश्य वहां उपस्थित मेहमानों के नेत्र भिगो डाले। दोस्तों, यह सुंदर कहानी सिर्फ शिक्षक और शिष्य के हृदय स्पर्शी रिश्ते की कहानी मात्र ना सोचे। अपने आसपास देखें। दानिश जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा प्यार, ध्यान और स्नेह नया जीवन दे सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। हंसते रहें, हंसाते रहें और जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।